नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं माता अनसुईया के बारे में बात करने वाली हूँ और उन्हीं के बारे में जो भी जानकारी मैं लाई हूँ आप सबों के बीच शेयर करूँगी। और चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फ़नी फ़नी शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, उसको भी देखिए। और मुझे उम्मीद है पसंद आएगी, और ना पसंद आए तो फिर आप डिसलाइक भी कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ना ही लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि सभी को पता होगा ही कि माता अनसुईया जो थी, उनको वो अत्रे ऋषि की पत्नी थी। और माता अनसुईया बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील सज्जन महिला थी। तो माता जंगल में अपने पति के साथ रहती थी, और वहीं से उनको जो फल फूल मिलता था, और वो जाके अपना पूजा पाठ ये सब में कहा रहती थी। और माता अनसुईया का नाम जो है, माता अनसुईया को पतिव्रता स्त्री भी कहा जाता था। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पतिव्रता स्त्री, उनसे बढ़कर और कोई नहीं थी माता अनसुईया से। और इसलिए माता अनसुईया को जितने भी देवी देवता थे सभी उनकी आदर सम्मान करते थे। और यहाँ तक कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे, ये तीनों भी उनको माता के समान उनको मानते थे, और उन उनको आदर सम्मान करते थे। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि घूमते घूमते महादेव और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर बातचीत कर रहे थे। और वहाँ पे देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, मतलब तीनों थे, और तीनों देवता की पत्नियाँ भी थी। और वहाँ नारद जी वहाँ पहुँचे, तो उन लोगों ने बोला आइए आइए नारद मुनि, और वो उनको बैठाए अपने पास। फिर नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके फिर कहा कि माते जानते हो, सो पूरे दुनिया में माता अनसुईया से ज़्यादा पतिव्रता स्त्री और कोई नहीं है। उनसे ज़्यादा ये पतिव्रता तो हैं ही, और धर्मात्मा भी हैं वो। सो पूरे दुनिया में उन उनसे बड़ा कोई नहीं है पतिव्रता के मामले में। तो माता बोली कि नहीं, हम लोग पतिव्रता हैं तीनों माता। तो नारद मुनि बोले नहीं माते, आप नहीं जानते हो, पूरे संसार में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो माता लोग बोली ये कैसे हो सकता है, हम लोग देवी देवता हैं, हम लोग हैं पतिव्रता, हम अपने अपने पति की बहुत ख्याल रखते हैं, सेवा करते हैं। तीनों माता बोलने लगी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। तो नारद जी बोले कि नहीं, आप लोग तो हैं, लेकिन आप लोग से बड़े हैं वो, उनको सबसे ज़्यादा माना जाता है। पूरे संसार के लोग अनसुईया माता को सबसे पतिव्रता स्त्री कहते हैं। तो माता लोग बोली नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग अपने पति से कहने लगी कि आप ही लोग बताओ कि हम लोग से क्या वो बड़ी हो सकती हैं, हम लोग बड़े हैं उनसे। हम लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपका कहना मानते हैं, आदर करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं जो भी, तो हम लोग पतिव्रता हैं। तो ये कहा सुनी चलता रहा, और नारद मुनि फिर धीरे से वहाँ से उठ के चले गए। तो ये लोग आपस में ही अपने अपने पति से
झंझट करने लगी कि नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोले कि हाँ, माता अनसुईया जो है सचमुच में पतिव्रता स्त्री हैं, वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं पूरे संसार में। तो लड़ने लगी अपने अपने पति से तीनों माता। फिर लड़ते लड़ते तो बोले कि ठीक है, तीनों माता बोली कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, आप लोग को सिद्ध करना होगा कि वो माता बड़ी है। आप लोग वेश बनाकर जाइए दूसरा और उनका परीक्षा लीजिए। तो ये तीनों देवता बोले कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत पतिव्रता हैं, वो समझ जाएंगी। तो वो बोली नहीं, आप लोग को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग खाना नहीं खा, धमकी देने लगी जो पति पत्नी का होता है। तो फिर हार कर वो तीनों बोले ठीक है। वो लोग खूब सुंदर सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके वहाँ गए और बोले कि माते माते, हम लोग भटक गए हैं, हम लोग राजकुमार हैं और हम लोग भटक गए हैं, तो हम लोग को भिक्षा दीजिए, खाना मतलब खाना खिलाइए। और इन लोग थोड़ा सा मजाक के मूड में थे तीनों देवता, क्योंकि ये तीनों भी माता अनुसुईया को माता मानते थे। तो माता समझ गई कि ये तीनों तो हमसे भेष छुपा के आए हैं। बोली हाँ ठीक है, आइए आप लोग बैठिए। और अपने घर से गई और एक लोटे में गंगा जल लेकर आकर और गंगा जल उन तीनों पे छिड़क दी और छिड़क कर उन तीनों को छोटा बच्चा बना ली। और बस वो तीनों जो थे छोटे छोटे बच्चे बन गए, 2 साल 3 साल के। बस या इधर माता लोग सरस्वती, पार्वती और देवी जो थी लक्ष्मी, तीनों अपने पति का इंतजार कर रही थी, देव ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। तो ये तीनों, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कई दिन जब बीत गया तो तीनों को चिंता होने लगी कि क्या हो गया। तो फिर वो तीनों देवी खोजते 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 माता अनुसुईया के पास आई। और माता अनुसुईया के पास आई तो देखी कि पूछी तो बोली नहीं, हम नहीं देखे हैं तुम्हारे पति को। तो देखी लेकिन 3 बच्चा है। और माता लोग समझ गई कि ये तो हमारे ही हैं पति। अब तो ये लोग भारी चिंता में। तो बोली कि माता, अब आप ये जो है मेरे पति को लौटा दीजिए। तो फिर माता बोली कि नहीं, हम नहीं लौटाएंगे, ये मेरा पुत्र है, तुम लोग जाओ। वो लोग रिक्वेस्ट करते रही लेकिन माता नहीं लौटाई। और इधर ये तीनों जो बच्चे थे अपनी माता के साथ बहुत खुश थे, उनको भी बहुत आनंद आ रहा था माता अनुसुईया के साथ, अपने बचपन को जी रहे थे हंसी खुशी मज़े में। और माता जो थी बहुत प्यार करती थी, खाना खिलाती थी अच्छे अच्छे भोजन बनाकर। तो इस तरह बहुत दिनों तक माता अनुसुईया उन तीनों को अपने पास ही रखे रही। उसके बाद ये लोग बराबर आते रही कि माता अब माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। फिर इस तरह करते करते फिर अपने अपने पति से बोली कि देखिए, हम लोग मान गए कि माता अनुसुईया सच में सबसे पतिव्रता स्त्री हैं और अब आप लोग चलिए। तो बच्चे लोग बोले कि हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग को अगर माता आज्ञा नहीं देगी तो हम लोग तो जा ही नहीं सकते, हम लोग यहीं खुश हैं, अब तुम लोग जाओ, आप लोग जैसा किए हो वैसा अब समझो। हम लोग बताए थे कि माता सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, तो आप लोगों ने ही तो मना कर दिया था मानने से, तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर माता से ये तीनों रोना धोना खूब क्षमा मांगी। उसके बाद माता को भी अपने बच्चे से बहुत मोह हो गया था तीनों से, लेकिन अब क्या करती। तो फिर माता ने गंगा जल लाया
और तीनों को ऊपर छिड़क दिया। फिर वो तीनों महादेव, ब्रह्मा और विष्णु बन गए। और फिर तीनों देव माता अनसुईया से बोले, माता माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने अपनी पत्नी के इसमें आकर ये कहना माना, माफ़ कर दीजिए। और फिर उनसे माफ़ी मांगकर उन तीनों और उनकी तीनों पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती अपने वापस घर लौट गए। और उन तीनों ने भी मान लिया। तो उस दिन से ही माता अनसुईया की भी सबसे पतिव्रता स्त्री के रूप में, धर्मात्मा महिला के रूप में उनको पूजा जाता है। तो माता अनसुईया के नाम लेने से आपके पति का और सुहागन स्त्री का जो है, उनके पति का आयु बढ़ता है। सच्चे मन से माता अनसुईया को आप याद करोगे तो आपके पति का हमेशा वो माता अनसुईया रक्षा करती हैं। और इस तरह से माता अनसुईया का कहानी है। और इसलिए आज भी माता अनसुईया को लोग हमेशा याद करते हैं, पतिव्रता स्त्री के रूप में, धर्मात्मा स्त्री के रूप में। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर करना आप लोग। और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करना। चलिए, अब मैं सब वीडियो समाप्त कर रही हूँ। और नमस्कार सभी को।